भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग ने आदि काल, भक्ति काल और रीति काल के वीडियो नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो क्या है। आधुनिक काल की समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से अब तक मानी जाती है। आधुनिक काल के बारे में जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सब यहाँ पर लिखे हैं। तो अब इन पॉइंट को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 विक्रमी संवत से अब तक माना है, अर्थात 1843 से 1923 ईस्वी तक स्वीकार किया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है भारतीय साहित्य का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नव युग की चेतना का विकास बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इसका बीज इस युग की राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मिलता है। अब देखिए, आधुनिक काल को समझने के लिए आधुनिक काल का जो विभाजन किया गया है उससे पहले आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें तो ये आधुनिक काल को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग आधुनिक काल की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, इन सभी पॉइंट को पढ़ेंगे। तो एक एक करके अब हम इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की नींव भारत में दृढ़ कर दी थी और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सारे भारत में फैल गया। जैसे जैसे कंपनी का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे उसके अधिकारियों के अत्याचार भी बढ़े। इसी के कुछ समय बाद कांग्रेस के दो भाग हो गए, गरम दल एवं नरम दल। अब हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान में सामाजिक क्षेत्र की अशांति दूर हुई और नवीन व्यापक दृष्टिकोण एवं जीवन के नए मूल्य के रूप में स्थापित हो गया। इस युग में विचारकों ने समाज सुधारक की आवश्यकता को बहुत महत्व दिया है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के सुझाव दिए हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात सत्ता का हस्तांतरण हुआ और ऐसी लोगों को आशा होने लगी कि धीरे धीरे देश की आर्थिक अवस्था में सुधार होगा। फिर विचारकों का ध्यान यथार्थ की कठोर परिस्थितियों एवं निम्न वर्गीय की दशा में पूर्ण रूप से अपनी ओर केंद्रित
कर लिया। धीरे धीरे देश में प्रगति होना शुरू हुई। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इस युग में सांस्कृतिक भावना का प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख आधार मानवतावादी विचारधारा बनी। फिर इस मानवतावादी विचारधारा का विकास हुआ। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है और विभिन्न विद्वानों द्वारा आधुनिक काल को नाम दिए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। सेकंड है, मिश्र बंधु ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। थर्ड है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा है। फोर्थ है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा है। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, आप हिंदी साहित्य के किसी भी युग के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो विचारक हैं, जिन्होंने अपने अपने विचार से उस काल को जो नाम दिए हैं, उसको भी आपको जरूर याद करना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है, मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें से ये 2 तो सेम है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल का ही नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और मिश्र बंधु ने वर्तमान काल। तो सिर्फ आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर मैंने लिखा है कि उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल इसलिए कहा है क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही है। तथापि गद्य काल कहने से इस काल की प्रचुर परिमाण में लिखा गया पद्य साहित्य उपेक्षित सा हो जाता है। अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। तो ये यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। आधुनिक काल जो है वो कई चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। इसी तरह ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की राज्य क्रांति एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। अब जब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो अब हम धीरे धीरे तो जो आधुनिक काल को जो विभाजित किया गया है, उसमें सबसे पहले जो युग है वो है भारतेंदु युग। तो जब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो हमें भारतेंदु युग के बारे में पता चलेगा कि उस समय क्या क्या घटनाएं हो रही थी। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास में सन 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के पूर्व नव जागरण का संदेश धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया। समाज में जितनी भी कुरीतियां जैसे जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत,
ऊंच नीच आदि समस्याओं का विरोध धार्मिक संतों एवं सूफियों के द्वारा किया गया है। धीरे धीरे धार्मिक तत्व का स्वरूप बदलता गया। सामाजिक कुप्रथाओं को नष्ट करके समाज में शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया गया। 1857 की क्रांति से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। अंग्रेजी शासन को आगाह कर दिया गया कि अब भारतीय दासता स्वीकार नहीं कर सकते। चारों ओर राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ गई और कविताओं के माध्यम से देश प्रेम पर कविताएं लिखी गईं और अंग्रेजों की पोल खोली गई। फिर नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। इस प्रकार से 1857 की राष्ट्र क्रांति से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर पूरे भारत में फैल गई। हम लोगों ने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आधुनिक काल का उद्भव एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी समय सीमा है 1900 विक्रमी संवत से अब तक। आधुनिक काल के उद्भव एवं विकास के काल को इस प्रकार विभाजित किया गया है। आधुनिक काल का जो विकास का क्रम है उसको विभाजित किया गया है और उसको क्या क्या नाम दिए हैं ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है, सबसे पहले जो युग है उसका नाम है भारतेंदु युग। इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा जो युग है इसका नाम है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। उसके बाद जो युग आता है इसका नाम है छायावादी युग। ये आधुनिक काल का तीसरा युग है और छायावाद युग की समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी। छायावादी युग के बाद आता है प्रगतिवादी युग। इसकी समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी। उसके बाद है प्रयोगवादी युग। इसकी समय सीमा है 1943 से 1951 ईस्वी। अब प्रयोगवादी युग के बाद का जो काल है उसको एक नाम दिया गया है और उसका नाम है नई कविता। इसकी समय सीमा बताई गई है 1951 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल का जो समय है उसको इस प्रकार से विभाजित किया गया है और सबसे पहले भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी और पांचवा प्रयोगवादी युग है। और प्रयोगवादी युग के बाद का जो समय है उसे नई कविता का नाम दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इन सभी युग को हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।